बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा और न्यू स्टाइल में ट्राउज़र का डिज़ाइन। प्रीशेप ब्रांड का ये डिज़ाइन है। मौसम चेंज हो रहा है तो इसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिए। जो ट्राउज़र है ये कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है। अब जो ट्राउज़र के पौंचे की जो वीथ थी 9.5 इंच थी, डबल फोल्ड करने के बाद। और अब मैंने ये कैनवस पेपर लिया, ये डबल फोल्ड किया हुआ कैनवस पेपर है। इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच है और जो वीथ है इस तरह से, ठीक है, वो 20 इंच है इस कैनवस पेपर की। और डबल कैनवस पेपर है ये। मैंने ट्राउज़र के दोनों पांचे के लिए मैंने कैनवस पेपर लिया है। अब हम 1-2 पॉइंट के मार्जिन से, ठीक है, इस तरह से मार्किंग करेंगे इस साइड पर कंप्लीट। इसी तरह से हम मार्किंग करेंगे ताकि हम डिज़ाइन बनाए तो इक्वल बने। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम स्केल ले लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डिज़ाइन को आसान करने के लिए ये मैंने लिड लिया है, ठीक है। घर में हर घर में जार होते हैं और ये लिड है मेरे पास। इसकी जो वेट और लेंथ है बिल्कुल सेम है, 2.5 इंच है। अब मैं क्या करूँगी कि जो ये नीचे वाली साइड है कैनवस पेपर की जिसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है कैनवस पेपर का, इस साइड पे स्टार्टिंग से हम ऑलमोस्ट 1 इंच के मार्जिन से कैनवस पेपर हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। और जो सर्कल हम हाफ ड्रॉ करेंगे इनके सेंटर में भी हम जस्ट 1 cm की, ठीक है, स्पेस रखेंगे। और इस तरह से बिल्कुल साथ रखते हुए हम यहाँ पर इस साइड पर इन सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इस कट वर्क को कटिंग कर लेंगे। पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इक्वल शेप में ये कटिंग हो। इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया था। पिन अप करने के बाद मैंने इस तरह से बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ से कटिंग कर ली है, ठीक है। बहुत सी मैं ट्रिक्स और टिप्स भी बता देती हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर लिया। फैब्रिक लेंगे, ट्राउज़र स्टिच कर लिया था, जो बचा वो फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हम इस तरह से कट वर्क को पेस्ट करेंगे। और ये ट्राउज़र का पौंचे है और जो ट्राउज़र के पौंचे वाली साइड है, सीधी साइड है, इस साइड पे हम इसे बराबर रखेंगे, ठीक है। इस साइड से बराबर रखने के बाद हम इन्हें पिन अप कर लेंगे और फिर हम इन्हें इसी तरह से इस कटवर्क के आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। ये डिज़ाइन आप ईद पर भी बना सकते हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है और फिर रमज़ान में हो सकता है गर्मी स्टार्ट हो जाए। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हम इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और फिर हम इसे पानी से वेट करेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें प्रेस कर लिए, पानी से वेट करते हुए प्रेस कर लिए। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा डिज़ाइन बनाने से पहले जो कटवर्क की बैक साइड है इसे हम पहले हेमिंग कर लेंगे। अब मैंने ये बचा हुआ कैनवस पेपर लिए। अगेन हम ये लिड लेंगे और इस तरह से कैनवस पेपर की जो सीधी साइड है इस साइड पर हम इस तरह से इन सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट है ट्राउज़र के डिज़ाइन की उसके अकॉर्डिंग टू हम इस तरह से इन सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप इन्हें आउटलाइन के साथ साथ इन सर्कल को, ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ हम इन सर्कल को इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर लिया इन सर्कल को और इस कैनवस पेपर के ऊपर। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से बराबर फोल्ड करने के बाद हम अब इनके ऊपर मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये 4 साइड पर हम मार्किंग करेंगे। जब तक मैं इस कॉन को शेप दे रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी से राय ज़रूर दीजिएगा। अगेन हम यही ढक्कन लेंगे और इस तरह से रखेंगे और बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो हमारी त्रिकोण है, जो डिज़ाइन है वो इक्वल शेप में कटिंग हो। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। अब हम इन्हें इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी त्रिकोण है वो रेडी हो चुकी है। अब हम फैब्रिक लेंगे ट्राउज़र का, इनके ऊपर हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक ही दफ़ा से हम इन सब को कटिंग करेंगे ताकि डिज़ाइन बनाने में हमें आसानी रहे, जल्दी जल्दी से बन जाए। इस तरह से हमने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हुए इन्हें सिंगल सिंगल इस तरह से सेपरेट इन्हें हमने कटिंग कर ली है।
इन तकोन को मैं आपको स्टिच करने के बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। जो पहला तरीका है वो जो पंजाबी में कहते हैं दादियाँ, ये क्या कजज्जो वाला काम है, ठीक है। इस तरह का मैं एक तरीका बताऊंगी, लेकिन आपने इसे फॉलो नहीं करना। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसे मैंने 3 साइड से स्टिच कर लिया, 1 साइड इसकी ओपन है, ठीक है। इस तरह से मैं इसे किनारे के साथ साथ थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी, ठीक है। 3 साइड से इसी तरह से कटिंग करूँगी, लेकिन जो इसकी शेप है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इस तरह से बिल्कुल इसे स्टिच नहीं करना, इसका तरीका कोई और है, उससे बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। 4 साइड से हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर ली है। अब मैं आपको सीधी साइड पे से टर्न करके बताती हूँ, और इस तरह से ये देखें बहुत ही ठीक है, अच्छा नहीं बना। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत ही खूबसूरत सा बनेगा, इस तरीके के बगैर ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखें, ये मैंने इसे पेस्ट कर लिया फैब्रिक के ऊपर, 1 साइड से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। और अब हम ये ग्लू स्टिक ले लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर ग्लू स्टिक लगा लेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट करेंगे इस कट वर्क के ऊपर, ठीक है। इस कोन के ऊपर इस तरह से हम 1 साइड से इसे पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसका दूसरा फैब्रिक ले लेंगे, बराबर हम फैब्रिक ले लेंगे, और इस फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी है, ठीक है। पेपर पेस्टिंग करने के बाद अब हम जो इसकी 1 साइड है, जो ओपन साइड है, इसे हम छोड़ देंगे, और बाकी जो 3 साइड है, ठीक है, 3 साइड से हम इसे इसी तरह से बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इन्हें इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम इसे भी कट लगा लेंगे, जो बैक साइड का फैब्रिक था बराबर कट लगा लेंगे। अगेन हम ग्लू स्टिक ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से ग्लू स्टिक ले लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे, और इसे भी हम इस तरह से बिल्कुल बराबर बैक साइड से अच्छे से पहले पेस्ट करेंगे ताकि बराबर पेस्ट हो जाए, और इनके जो फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे इसे भी हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। सो इस तरह से पॉकेट नुमा एक कट वर्क बन जाएगा। अब हम इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। सो इस तरह से फिर हम इसे सीधी साइड पे टर्न करेंगे, और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये तकोन बनकर रेडी होगा। आपको प्रेस किए बगैर ही बहुत ही खूबसूरत लगेगा और नीट एंड क्लीन बनेगा, ठीक है। इनकी नोकों को सीधा कर लेंगे हम। सो ये देखें त्रिकोण बनकर रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसे प्रेस नहीं किया, और देख लें पहले वाले में और इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। सो इस तरह से होता है कि ट्रेन तरीके से मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं छुपाती आपसे, जो होता है वही साफ साफ आपको मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ। सो इस तरह से जो ओपन साइड है इसे हम सुई की मदद से छोटे छोटे से टांके लगाते हुए, छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमने इसे बड़े बड़े टांके नहीं लगाने, ठीक है। और इस तरह से फिर हम एंड तक इसे बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर मशीन से स्टिच करती हूँ तो बिल्कुल अच्छी शेप नहीं आनी थी इसकी। सो इस तरह से फिर मैंने इसे सुई से स्टिच कर लिया। अब कट वर्क की बैक साइड से मैंने हेमिंग कर ली, इस तरह से मैंने इसे तरपाई कर ली है। अब हम तरपाई करने के बाद इस तरह से मैंने इस त्रिकोण को लिया, और ये बैक साइड है ट्राउज़र की बैक साइड पर हम इस तरह से जो कटवर्क का सेंटर, इस सेंटर में हम इस त्रिकोण को रखेंगे, सुई ले लेंगे, और सुई की मदद से हम बिल्कुल सेंटर में से इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें स्टिच कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ से स्टिच करने के बाद अच्छे से हम गिरा लगा लेंगे ताकि मजबूती आए डिज़ाइन में। इसी तरह से अब हम इन त्रिकोण को इस कटवर्क के सेंटर में रखते जाएंगे, और अब हम इन्हें इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। ये जस्ट मैंने 2 त्रिकोण को स्टिच किया है, ठीक है। स्टिच करने के बाद अब इनके कॉर्नर से, ठीक है, इस साइड से भी हम इसी तरह से सुई की मदद से छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इस साइड से भी हम इन्हें स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस साइड से स्टिच करने के बाद अब इन तीनों की जो कॉर्नर है, ठीक है, इन्हें हम बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से इन्हें बिल्कुल बराबर रखेंगे, और फिर हम इन्हें इस तरह से पहले सेंटर्स के जो 2 त्रिकोण है ना, इन्हें पहले हम इस तरह से सुई की मदद से स्टिच करेंगे सेंटर वाले को, और फिर जो ऊपर वाला कटवर्क का त्रिकोण है उन्हें भी हम साथ इसी के साथ एडजस्ट करते मिलाते हुए उन्हें भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और सब हम ये सुई की मदद से ही स्टिच करेंगे। कंप्लीट अब इसी तरह से हम तमाम त्रिकोण को पहले सेंटर में स्टिच करेंगे, फिर इनके जो सेंटर वाले एजेस हैं, कॉर्नर हैं, ठीक है, उनको हम बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने ट्राउज़र के दोनों पहुँचे वाली साइड पे पहले इन्हें मैंने स्टिच कर लिया है, साथ साथ मैंने स्टिच भी कर रही हूँ। इस तरह से स्टिच करने के बाद, ठीक है, दोनों को मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अगेन हम दोबारा से
ये तिकोन लेंगे और इन तिकोन को भी हम इस तरह से, ठीक है, इनके सेंटर में रखते हुए, ठीक है, ये देखें इनके जो किनारे हैं वो जो कॉर्नर वो बराबर है। सो इस तरह से बराबर होने चाहिए आपके भी, जब आप भी ये डिज़ाइन बनाएं तो इनके कॉर्नर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। सो इस तरह से इनके सेंटर में रखेंगे। ये सीधी साइड है तो ये भी हम इसकी बैक साइड से छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए, ठीक है, इन्हें भी हम इनकी बैक साइड से इन तिकोन को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले 3 जो कॉर्नर है उन्हें स्टिच कर लिया था। अब ये जो हमने दूसरी तिकोन ली है जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है, इन तिकोन की इन्हें भी हम इसी तरह इनके बिल्कुल बराबर रखते हुए इन्हें भी हम स्टिच कर लेंगे और साइड के जो कॉर्नर है उन्हें भी हम इसी तरह से बराबर रखते हुए सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे इन सब को। अब जो कटवर्क के सेंटर में मैंने तिकोन स्टिच किए हैं वो 6 हैं और जो दूसरी लाइन है वो उनमें मैंने 7 तिकोन को स्टिच किया है। ठीक है, इस तरह से दोनों पहुंचे वाली साइड पे बराबर रखते हुए मैंने इसी तरह से इन्हें स्टिच कर लिया है। अब हम एक और तिकोन रेडी करें। वन साइड से मैंने फैब्रिक जो है उसे पेस्ट कर लिया है। अब जो दूसरी साइड वाला इन तिकोन का फैब्रिक, इसे भी हम ग्लू स्टिक लगा लेंगे। इसे भी हम इसी तरह से इसका कॉर्नर अच्छे से बनाते हुए, ठीक है, फैब्रिक का कॉर्नर बनाएंगे इस साइड से इस तरह से और इसे भी हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्लू स्टिक के साथ इसे भी हम पेस्ट कर लेंगे। अगेन हम फैब्रिक लेंगे, एक और फैब्रिक लेंगे एक्स्ट्रा और इसकी बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली है और इस तरह से फिर हम इसे रखते हुए इनके कॉर्नर को बराबर रखते हुए इन्हें स्टिच करेंगे और जिस साइड से हमने तिकोन के फैब्रिक को फोल्ड किया, इसके जो बैक साइड वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इन्हें हम 2 साइड से स्टिच करेंगे। वन साइड इसे हमने 3 साइड से नहीं स्टिच करना, जस्ट 2 साइड से स्टिच करना है। जो 2 साइड हैं, जो 2 इसके एजिज है तिकोन के, उनको हमने इसी तरह से ओपन रहने देना है और फिर जो जाइड फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक से कटिंग करेंगे और जो बैक साइड वाला फैब्रिक है इनके सेंटर में इस तरह से बराबर कट्स लगाएंगे। अगेन हम ग्लू स्टिक ले लेंगे और इस फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से हम इस ग्लू स्टिक को लगा लेंगे। सो इस तरह से हमने ग्लू लगाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और इसकी जो बैक साइड वाला फैब्रिक है इसे भी हम इसी तरह से कॉर्नर बनाते, बराबर कॉर्नर बनाते हुए इसे भी हम इसी तरह से इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे और इसे हम प्रेस कर लेंगे। सो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद जो फैब्रिक वो अच्छे से पेस्ट हो चुका है। अब हम इस तरह से इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और इसके कॉर्नर को भी शेप देंगे। इसके कॉर्नर जो है उसे भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे, इस कॉर्नर को भी। और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हो चुका है। अब ये जो साइड का फैब्रिक नज़र आ रहा है इसे भी हम इसके अंदर इसी तरह से टर्न कर लेंगे। सो 2 साइड से ये ओपन रहेगा और दोनों साइड से हम ये स्टिच करेंगे। 2 साइड से ओपन रहेगा, 2 साइड से हम स्टिच करेंगे। इस काउंट को ये मैंने फैब्रिक लिए अरेब में ली है। ठीक है, अरेब में मैंने ये फैब्रिक कटिंग कर ली है। इसकी जो इस तरह से वेट है वो ऑलमोस्ट 1 इंच है और इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक हम इस तरह से, ठीक है, एक हाफ फुट के मार्जिन से हम इसे स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा स्टिच करेंगे। इसे हम गोल डोरी बना लेंगे। सो मैंने गोल डोरी बना ली है और इसे हम कटिंग करेंगे। ये जो मैंने गोल डोरी कटिंग की है ये मैंने 2.5 इंच के मार्जिन से कटिंग की है। सबको हम इसी तरह से इन तमाम जो गोल डोरी उन्हें हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब जो तिकोन की ओपन साइड है, ठीक है, इन दोनों जो तिकोन की जो सेंटर में कॉर्नर और बाहर वाले जो 2 एजिज हैं जो ओपन है इनके सेंटर में इस तरह से रखेंगे। ठीक है, साइड से जो कॉर्नर है उस साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और इस तरह से फिर हम इन लूप्स को इनके सेंटर में रखेंगे। ये 3 लूप्स इस तरह रखेंगे और एक इनके कॉर्नर वाली साइड पे लूप्स आएगी, दूसरी साइड पे इसी तरह से हम रखेंगे। और जो ओपन साइड है ठीक है, इन्हें पहले हम UHU लगा लेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए और आसानी से स्टिच हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अब ये ट्राउज़र की सीधी साइड है और इस साइड पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरह से इसे रखना है स्टिच। हमने इसे बैक साइड से स्टिच करना है सुई की मदद से। ठीक है, सीधी साइड से स्टिच नहीं करना। स्टिच हम इन तिकोन को बैक साइड से स्टिच करेंगे। सीधी साइड से वैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह रखते हुए हम इन्हें स्टिच करेंगे। इनके कॉर्नर को भी इसी तरह स्टिच करेंगे, साइड के कॉर्नर को भी इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मेरे ट्राउज़र के पौंचे का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। और ये डिज़ाइन आप ईद पर भी बना सकते हैं, किसी भी वैसे भी लॉन खद्दर रेशमी फैब्रिक के ऊपर भी आप बना सकते हैं।
सो ये बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राउज़र मैंने कटिंग में 5.5 इंच ठीक है कम कटिंग की है, 5.5 इंच के मार्जिन से कम कटिंग की है और डिज़ाइन बनकर जो पोंचा बनकर रेडी हुआ है 8.5 रेडी हुआ है।